नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज का टॉपिक देखिए बहुत ही खास है आप सबके लिए। आप जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो लेकिन आपको ज्ञान कहीं से नहीं मिल रहा, तो आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा आपको ज्ञान कहाँ से लेना और किस तरीके से लेना है। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है आप गुरु धारण कर लेते हो, ठीक है। मैं किसी की मिथ्या नहीं कर रहा, आप पूरी वीडियो देखिएगा। आप गुरु धारण करते हो लेकिन आपको गुरु के पास से ज्ञान नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? या तो गुरु के पास समय नहीं होता, या फिर गुरु कहीं दूर रहते हैं, आप जा नहीं पाते। तो इन परेशानी की वजह से आप गुरु से ज्ञान नहीं ले पाते। और कई बार तो ऐसा भी होता है, गुरु आपके घर की परेशानी ठीक कर देते हैं। वो आपको भगत बना देंगे, आपके घर की परेशानी ठीक कर देंगे। लेकिन वो आपसे बोल देते हैं, साफ कह देते हैं वो गुरु कि भाई देखो हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान चाहिए तो आप किसी और से ले सकते हो, लेकिन मेरे पास बस इतना ही ज्ञान था जितना मैंने आपको सिखा दिया फिर बता दिया। तो ये परेशानी भी आ जाती है। तो आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ठीक है, फिर आप भटकते हो इधर उधर, आपको सही ज्ञान की राह नहीं मिलती कि आप ज्ञान कहाँ से लो, या ज्ञान आपको किस तरीके से लेना है। या मान लीजिए आपके गुरु के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो आपको दे नहीं रहे, तो वो किस तरीके से लेना है। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि अगर आपके गुरु के पास ज्ञान है और वो आपको ज्ञान नहीं दे रहे, तो कम से कम आप 100 बार पूछिए एक ज्ञान को। ठीक है कि गुरुजी ये बता दो, गुरुजी ये बता दो। 100 में से एक बार तो बताएंगे। मान लीजिए 99 बार नहीं बताएंगे, तो एक बार बता दिया ना, तो आपको ज्ञान मिल गया। आपको गुरु के पीछे पड़ना पड़ेगा कुछ भी ज्ञान लेने के लिए। समझ गए? आप किसी से अगर रोटी मांगोगे ना, अपना घर छोड़ के अगर किसी से रोटी मांगोगे, तो हो सकता है आपको उनके पीछे पड़ना पड़े कि बस रोटी दे दो, कुछ खिला दो। इस तरीके से आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान आपको कम से कम 100 बार पूछना। 100 बार में से कम एक बार तो आपके गुरुजी बताएंगे आपको कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, मतलब कि पीछे पड़ना है। गुरु की सेवा करो, गुरु के पैर छुओ। जाते बहुत से लोग आज के समय में पैर नहीं छूते, थोड़ी शर्म फील होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु मिले तुरंत पैर छुओ। चाहे आप बीच रोड में खड़े हो, चाहे कहीं भी खड़े हो, तुरंत पैर छू लो। ठीक है। कई बार ऐसा होता है गुरु छोटे होते हैं और मतलब कि हाँ, गुरु छोटे होते हैं और आप बड़े हो, तब शर्म आ जाती है। नहीं, तब भी पैर छू लो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी उम्र बड़ी है लेकिन उनका नाम बड़ा गुरु। आप तब भी पैर छू सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उनकी सेवा करो, उनके घर जाके उनके स्थान है देवी देवता को वो साफ कर दो। मतलब कि आपको गुरु की सेवा करनी है, वो चाहे आप कैसे भी करो, वो आपके ऊपर है। अब मान लीजिए आपके गुरु के पास ज्ञान नहीं है, वो आपसे कहते हैं कि भाई मेरे पास इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अब आपको ये करना चाहिए कि आप गुरु से बात कीजिए कि गुरुजी आप मुझे ज्ञान नहीं दे रहे, तो मैं क्या किसी और व्यक्ति से या फिर किसी को प्रेम गुरु बना के ज्ञान प्राप्त कर कर सकता हूँ? तो वो आपको बोल देंगे कि हाँ, आप किसी को भी प्रेम गुरु बना के या फिर ज्ञान ले सकते हो किसी और से भी। तब आप किसी भी व्यक्ति को प्रेम गुरु बना सकते हो, किसी गुरु को प्रेम गुरु बना सकते हो जिनके पास खुद ज्ञान हो। उनको प्रेम गुरु बनाइए, आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप हमारी वीडियो से भी ज्ञान लेना चाहते हो और कुछ अच्छा ज्ञान लेना चाहते हो, और भी ज़्यादा ज्ञान लेना चाहते हो, किसी भी देवी देवता का उतारा सीखना चाहते हो, किसी भी देवी देवता के ताबीज यंत्र मंत्र सीखना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपके गुरु ज्ञान दे रहे हैं, तब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्ञान और बढ़ाना है तो हम अपनी मेंबरशिप में सब चीज़ बताएंगे, भक्तावल जीरो से लेके एडवांस तक समझ सब चीज़ बताएंगे। आप अगर चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप अभी ऑफर में भी चल रही है, तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपके गुरु के पास ज्ञान है, ठीक है, और आप उनसे हट के भी कुछ सीखना चाहते हो, तो आप तब भी प्रेम गुरु बना के अपना ज्ञान प्राप्त बढ़ा सकते हो, ज्ञान की वृद्धि कर सकते हो। अब इस चीज़ में आपका ये फ़ायदा होगा, जो आपके गुरु आपको सिखा रहे हैं वो तो आपके पास है ही। गुरु से अलग भी चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, लेकिन नाम किसका हो रहा? आपके गुरु का। प्रेम गुरु का देखिए कहीं नाम नहीं होता, मैं आपको क्लियर बता दूं। सदगुरु का नाम होता है, वही किसके चेले उसके चेले। हाँ, अगर आपने किसी को खुद बता दिया कि मैंने उस गुरु से, अपने प्रेम गुरु से ये चीज़ सीखी है, तो प्रेम गुरु का नाम हो जाएगा। वरना आपके प्रेम गुरु का नाम नहीं होता, आपके सदगुरु का ही हमेशा नाम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आगे कार्य कर सकते हो। आपके गुरु का ही नाम होगा, मेन चीज़ ये है। समझ गए? अब मान लीजिए आपको कहीं से और से भी ज्ञान नहीं मिल रहा, आपने जगह जगह धक्के खा लिए, और जब भी ज्ञान नहीं मिल रहा, तब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो।
हम आपको एकदम रियल गुरु की तरह, जैसे गुरु आपको सब चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं, उसी तरीके से हम आपको मेंबरशिप में बताएंगे, सिखाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सेवा किस तरीके से करनी है, उतारे किस तरीके से करना है, सब चीज़ पूरी विधि। कोई रोग नहीं हट रहा तो उसको कैसे हटाना, पूरी विधि हम आपको बताएंगे मेंबरशिप में। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया और कई बार वो कार्य नहीं करता, तो आपको गुरु के पास दोबारा जाना चाहिए कि भाई गुरुजी आपने मेरे को ये मंत्र दिया था या फिर ये कार्य दिया था या फिर ये उतारा बताया था, ये कार्य नहीं कर रहा तो मुझे और क्या करना चाहिए। तो वो आपको उस देवी या देवता की थोड़ी सी सेवा बता देंगे, या हो सकता है आपसे कोई भूल चूक हो रही हो उतारे में, वो भी आपको बता देंगे और वो उतारा काम करने लग जाएगा। ठीक है। देखिए मेन चीज ये है ज्ञान। अगर आप भगतावल क्षेत्र में आए हो ना, तो आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे आप गद्दी चौकी लगाओ, चाहे आप गद्दी चौकी ना लगाओ। ठीक है। लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सबसे मेन चीज है, ज्ञान। ठीक। सबसे मेन चीज है ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। कई बार ऐसा होता है आप चाहते हो कि भाई मुझे तो अपना घर ही संभालना है, तो मुझे ज्ञान की क्या जरूरत है, लेकिन ज्ञान कहाँ काम आता है। मान लीजिए किसी ने आपके घर पे कोई दिक्कत परेशानी कर दी, ठीक है, और आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप गुरु के भटकते रहोगे या फिर गद्दी चौकियों पे जाते रहोगे। तो ऐसे काम मत करो, आप अपने गुरु से ज्ञान लो, थोड़ा समय दो गुरु को, गुरु से ज्ञान लो, और हर एक चीज का ज्ञान लेके चाहे अपने घर बैठ जाओ, किसी का जग कल्याण मत करो, किसी का कुछ मत बताओ, बस अपने घर की सेवा पानी करो, अपने घर का देखभाल करो, अपने घर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये देखभाल करो। लेकिन आपको ज्ञान जरूर लेना है, चाहे आप वो कहीं से भी लो, चाहे आप हमारी वीडियो से लो, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप से लो, या फिर आप अपने सदगुरु से लो, या फिर आप किसी प्रेम गुरु से लो। ठीक है। आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी है अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो आपके घर में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। देखिए मैंने अभी आपको सब चीज़ बता दी कि अगर आपके सदगुरु आपको ज्ञान नहीं दे रहे तो आपको ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए, अगर आपके सदगुरु के पास ज्ञान नहीं है तब आपको ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए, और अगर आपको कहीं से भी ज्ञान नहीं मिल रहा, आप किसी सदगुरु के पास नहीं जाना चाहते, मतलब कि आप किसी को प्रेम गुरु नहीं बनाना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। और हम मेंबरशिप में मेंबरशिप वालों को या फिर सबको गुरु दीक्षा भी शुरू करने वाले हैं। गुरु दीक्षा देंगे और फिर उनको सब चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे हर एक चीज़। तो आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्ञान प्राप्ति के लिए, और उसके बाद अगर चाहोगे तो हमारे द्वारा गुरु दीक्षा भी ले सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप गुरु दीक्षा लेना, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान प्राप्त करो। देखिए मेन चीज़ यही है कि आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है, चाहे आप कुछ कार्य करो या मत करो। ठीक है। अब आप जैसे मान लीजिए आप कोई काम सीखते हो, आप ज़रूरी तो नहीं उस काम को आप रोज़ ही कर रहे हो, लेकिन आपके पास ज्ञान तो है उस काम का। तो आपको ऐसी भक्तावल का ज्ञान होना चाहिए, चाहे आप बाहर भक्तावल करो या मत करो, लेकिन आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है आपके घर की सेफ्टी के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो आपसे, देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति तंत्र क्रिया कर देते हैं, तो उस तंत्र क्रिया से बचने के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है। समझ गए। और बाकी आने वाली वीडियो में मेंबरशिप में मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, आप चाहो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।